ये कहानी है एक ऐसे वीर की जिसका सिर कटा मगर फिर भी वो अमर कहलाया। जिसने युद्ध नहीं लड़ा मगर पूरा महाभारत देख डाला। जिसने दान दिया अपना सिर और बन गया श्याम, खाटू श्याम। धूल से भरी रणभूमि पर एक युवा योद्धा खड़ा था। चेहरे पर तेज, आंखों में करुणा और पीठ पर तरकश में केवल 3 तीर। वो था बर्बरीक, महाबली भीम का पौत्र, घटोत्कच का पुत्र। विराट बलशाली पर उतना ही विनम्र। वो आया था कुरुक्षेत्र ये कहकर, जहां धर्म होगा वहां मैं तीर चलाऊंगा। उसके 3 तीरों की ताकत ऐसी थी, एक से निशान तय करो, दूसरे से दुश्मनों का नाश, तीसरा वापस बुला लो। फिर कुरुक्षेत्र में आते हैं भगवान कृष्ण। कृष्ण ने साधारण ब्राह्मण का रूप लिया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, हे वीर, युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, जो हार रहा होगा उसका। कृष्ण मुस्कुराए मगर मन गंभीर था। अगर तुम युद्ध भूमि में उतरे तो हर पक्ष जो जीतता दिखेगा, तुम उसके विरोध में तीर चलाओगे और अंततः केवल तुम रह जाओगे। ना धर्म बचेगा ना अधर्म, बस विनाश। फिर कृष्ण बोले, हे वीर, अगर तुम्हें युद्ध नहीं लड़ने दिया जाए तो क्या तुम सबसे बड़ा दान दे सकोगे? बर्बरीक ने झुककर उत्तर दिया, हे प्रभु, जो आप चाहें। कृष्ण भगवान ने बर्बरीक का सिर मांग लिया। बर्बरीक ने आंखें मूंदी और स्वयं ही अपना सिर काट दिया। बर्बरीक ने भगवान कृष्ण से अपनी एक अंतिम इच्छा जताई कि वो महाभारत का युद्ध देखना चाहते हैं। फिर बर्बरीक का सिर कृष्ण ने एक ऊंचे पहाड़ पर स्थापित कर दिया, जहां से वो पूरा महाभारत देखता रहा। हर बाण, हर आर्तनाद, हर छल, सब उसने अपनी खुली आंखों से देखा। युद्ध का अंतिम समय आ गया था। पांडवों ने कृष्ण से पूछा, इस युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था? कृष्ण ने उनकी दृष्टि मोड़ दी उस अमर सिर की ओर। उसने सब कुछ देखा। उससे पूछो। मुस्कुराया, सबसे बड़ा योद्धा बस एक श्री कृष्ण, जिन्होंने रथ चलाया, नीति रची और धर्म की रक्षा की। आज भी लोग कहते हैं बर्बरीक का वही सिर आज भी खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। वही दृष्टि, वही करुणा, वही शक्ति। क्या वो सिर आज भी जीवित है या फिर भक्ति का ये स्वरूप हमारी श्रद्धा का अमर प्रतिबिंब है? सोचिए और बताइए, क्या आप मानते हैं कि खाटू श्याम वही अमर सिर हैं?